नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके आगे लेके आ गए हैं टियागो का एक माइलेज टेस्ट। दोस्तों ये सीएनजी वेरिएंट है और आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पेट्रोल में क्या माइलेज देती है ये टाटा टियागो आई सीएनजी। दोस्तों इंजन सेम है, तो अगर आप पेट्रोल गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, या फिर आपको सीएनजी गाड़ी भी कभी पेट्रोल में चलानी पड़ सकती है क्योंकि हर जगह सीएनजी आपको अवेलेबल नहीं होती है। तो चलिए टैंक टू टैंक मेथड से इसका चेक कर लेते हैं पेट्रोल का माइलेज। तो चलिए दोस्तों आ गए हैं पेट्रोल पंप पे और डलवा लेते हैं इसमें फ्यूल और देखते हैं आखिर क्या माइलेज देती है टाटा टियागो पेट्रोल के अंदर। चलिए दोस्तों ऊपर तक करा लेते हैं फ्यूल, ऊपर तक करा लेते हैं फ्यूल क्योंकि यहाँ पे ऑटो कट नहीं हो पा रहा है और देखते हैं कितना फ्यूल इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्यूल ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। मीटर की तरफ आएंगे तो 95.45 का आज का रेट है। 150 रुपये का फ्यूल आ गया है। $200 का फ्यूल यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फ्यूल मैं यहाँ पे टच कर पा रहा हूँ। पर्ची निकल जाएगी भाई, पर्ची निकाल दो। तो चलिए दोस्तों एयर प्रेशर चेक करा लेते हैं क्योंकि माइलेज में एक एयर प्रेशर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दोस्तों फ्यूल अप आपने देख लिया, पेट्रोल पंप से थोड़ा साइड लगा चुके हैं गाड़ी को। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं पर्ची, तो लगभग 200 रुपये का इसमें फ्यूल आया। उसमें कंप्यूटराइज पर्ची नहीं निकल पा रही थी, तो हालांकि इससे हमारा कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है क्योंकि हमने टैंक अप टू द ब्रिम भरवा लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, अब एमआईडी की तरफ आप दिखाते हैं तो 2180 किलोमीटर है ओडो पे। और यहाँ आप देखेंगे तो ट्रिप है 1390 किलोमीटर्स को, ये मैंने ज़ीरो कर दिया। ट्रिप भी 377 किलोमीटर्स को मैंने ज़ीरो कर दिया। और ये आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स आपके सामने ज़ीरो हैं। और स्टार्ट करते हैं इस माइलेज टेस्ट को। यहाँ आप देखेंगे तो सीएनजी के बटन को अब पेट्रोल पे चलाएंगे हम क्योंकि ये पेट्रोल का माइलेज टेस्ट है। स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और चलते हैं नोएडा की तरफ, फिर देखते हैं एक्चुअल में क्या माइलेज देती है टियागो पेट्रोल के अंदर। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 10.1 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। एवरेज जो यहाँ पे शो कर रहा है वो है 23.7 की। और आगे रोड की तरफ आप देखेंगे तो मैं ऑलरेडी नोएडा एक्सप्रेसवे चढ़ चुका हूँ। दोस्तों ट्रैफिक के कारण स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, हालांकि एक्सप्रेसवे पे मेरी कोशिश रहेगी कि 70 से 75 की स्पीड मैं मेंटेन करूं। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी इजीली इस गाड़ी को ड्राइव कर पा रहा हूं। और आज चेक कर लेते हैं कि टियागो कितना माइलेज देती है अपने पेट्रोल के साथ, क्योंकि सीएनजी का माइलेज टेस्ट भी बहुत ही जल्दी आपके लिए आ रहा है। बट मेन बात है कि सीएनजी जहां पे अवेलेबल नहीं है वहां पे भी आपको पेट्रोल यूज़ करना पड़ जाता है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है माइलेज जानना कि पेट्रोल में कितनी माइलेज है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए क्यों बना रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सीएनजी गाड़ी में पेट्रोल माइलेज बनाने का क्या लॉजिक है, तो दोस्तों ये आपको समझा देता हूँ। मैं खुद एक सीएनजी गाड़ी का यूज़र हूँ पिछले कई सालों से, और कई बार ऐसा मौका आता है कि मेरे को पेट्रोल पे गाड़ी चलानी पड़ती है। कई हिल स्टेशंस पे आपको सीएनजी नहीं मिलती है और कई जगह आपको सीएनजी मिलती है पर लाइन लंबी होने के कारण आपको पेट्रोल पे चलानी पड़ती है। तो ये सभी चीज़ें मिला के आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको काफ़ी किलोमीटर्स अपनी गाड़ी पेट्रोल पे चलानी पड़े तो आप 70 की 75 की स्पीड मेंटेन करके कितनी माइलेज इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। दोस्तों एमआईडी पे दोबारा एक बार नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे माइलेज बढ़ रही है अभी भी। और इस माइलेज टेस्ट से आपको क्या उम्मीदें हैं आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं आपसे दोबारा 10 किलोमीटर के बाद।
and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो दोस्तों देखा आपने, हमें नोएडा एक्सप्रेसवे से नीचे उतरना पड़ा, एक छोटा सा काम आ गया था नोएडा सेक्टर 168 के अंदर, बट माइलेज टेस्ट हमारा ऑन है, चाहे वो हाईवे से उतर के बने, सिटी में बने या कहीं भी बने। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे ट्रिप पे 20 किलोमीटर हो चुका है। यहाँ पे आप टाइम भी नोट कर सकते हैं 10:16 का, और माइलेज ड्रॉप हो चुकी है 23.8। ये माइलेज 25 क्रॉस कर गई थी हाईवे के ऊपर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ट्रिप बी की भी सेम रीडिंग्स है। ओडोमीटर पूरा 2200 कंप्लीट हो चुका है 20 किलोमीटर पे, और यहाँ आप देखेंगे रेंज दिखा रहा है 423 की, और टेम्परेचर दिखा रहा है 17 डिग्री। दोस्तों ये जो माइलेज टेस्ट हम आज बना रहे हैं ये पेट्रोल में है, और नॉन एसी ये माइलेज टेस्ट बनाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे 10 और किलोमीटर के बाद। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो दोस्तों 10 और किलोमीटर हो चुके हैं, और एक बार दोबारा से आउटलुक दिखा देते हैं आपको। वापस से एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ चुके हैं। 168 की तरफ हमें डाइवर्ट होना पड़ा था किसी रीज़न की वजह से। सबसे पहले आपको लेके आते हैं मीटर की तरफ। तो दोस्तों हाईवे पे रोड कंडीशन ख़राब है, और हाईवे शायद बहुत जल्दी नया बनेगा। पूरे 30 किलोमीटर आपके सामने है, और माइलेज यहाँ पे शो कर रहा है 23.7 की। दोस्तों लास्ट शॉट में भी बताया था कि ये माइलेज हाईवे से जब उतर रहे थे तब 25 क्रॉस कर चुकी थी, बट स्टिल 23.7 की माइलेज भी कोई बुरी नहीं है। और देखते हैं कैसी क्या माइलेज का रिस्पांस निकल के आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम ग्रेटर नोएडा में एंटर हो चुके हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग नोएडा आ चुका है। तो चलिए ग्रेटर नोएडा में थोड़ा और घुमाते हैं इसे, फिर चेक करते हैं फ्यूल डलवा के कि आखिर कितनी माइलेज दी इस टाटा टियागो ने पेट्रोल के अंदर। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. तो दोस्तों लगभग 10 और किलोमीटर हो चुके हैं, और टाइम हो रहा है आपका 10:40 का। तो दोस्तों अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और नाश्ता करेंगे, बिकॉज अभी तक कुछ नहीं खाया। यहाँ पे आप देखेंगे तो 39.2 लगभग 40 किलोमीटर हो चुका है, और 23.3 की माइलेज आ चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसे 2500 RPM से नीचे मैं चलाऊँ। बाकी दोस्तों आप बताएं आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं माइलेज से। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 20+ की माइलेज ये गाड़ी पेट्रोल में मेरे को इजीली आज दे जाएगी। और अगर इतनी माइलेज ये दे जाती है तो कहीं ना कहीं टियागो के लिए एक जो बायर्स एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा या इज़्ज़त बोलूँगा वो ज़रूर बढ़ जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और माइलेज साथ साथ नहीं जाती, ये मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया, बट यहाँ पे टियागो उस रूल को ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 40 किलोमीटर कंप्लीट है, और अब नाश्ता करके फिर दोबारा से ड्राइव करेंगे और कंटिन्यू करेंगे इस माइलेज टेस्ट को। 40 किलोमीटर कंप्लीट हो जाने देते हैं और फिर आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, और 10 किलोमीटर और के बाद, यानी कि 50 किलोमीटर पे। मीटर पे आप देख सकते हैं पूरे ट्रिप ए को 40 किलोमीटर और 23.2 की माइलेज आ चुकी है।
तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो 49.9 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। 22.3 की ये माइलेज दिखा रही है। पूरा माइलेज टेस्ट आपको पता है पेट्रोल में रहा है। और ये है अपनी लास्ट फ्यूल अप की पर्ची। अब दोस्तों लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो पेट्रोल पंप आ चुका है और चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ। बीच में हमने अराउंड आधे घंटे का ब्रेक भी लिया था। आपने सभी चीज़ें देखी ही हैं टाइम लैप्स में। देखते हैं कितना फ्यूल अप इसमें अब हो पाता है और फिर कैलकुलेट करते हैं इस गाड़ी की माइलेज पेट्रोल के अंदर। तो ये हम आ गए दोबारा से फ्यूल अप कराने। पेट्रोल तो चलिए दोस्तों वापस से फुल करा लेते हैं भैया, ऊपर तक टैंक फुल। दोस्तों देखा आपने पूरे 50 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। इस टाइम है ग्रेटर नोएडा में, फुल करा लेते हैं जी। ₹126 पे कट लग चुका है और ऊपर तक करा देते हैं। हाँ जी काफ़ी है। और करो करो ठीक जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फ्यूल फुल हो चुका है और मीटर पे देखेंगे तो ₹231 का 2.42 लीटर फ्यूल इसमें आया है। तो चलिए पर्ची ले लेते हैं भैया, पर्ची निकाल देना। तो दोस्तों देखा आपने 50 किलोमीटर पेट्रोल पे चला के हमने टेस्ट कर लिया है और माइलेज टेस्ट कैलकुलेट करने का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं पर्चियाँ। तो दोस्तों ये पहली पर्ची जो हमने फिलअप कराया था, ये आपकी दूसरी पर्ची। रेट का फ़र्क इसलिए है क्योंकि स्टेट चेंज हो चुका है। और सबसे पहले यहाँ पे 50 किलोमीटर ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर गाड़ी चली है 2.42 लीटर्स में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 20.66 की माइलेज आ चुकी है, जो कि मेरे हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि हम पूरा हाईवे कवर नहीं कर पाए थे। अगर हाईवे कवर करते तो शायद कहीं ना कहीं इससे बेहतर माइलेज यहाँ पे मिल सकती थी। एक बार MID पे भी आपको दिखा देते हैं कि क्या आउटपुट ये शो कर रहा है, ताकि MID की एक्यूरेसी पता चल पाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी रीडिंग्स देखेंगे तो ये देखिए ट्रिप है पूरा 50 किलोमीटर पे और आप देख सकते हैं ट्रिप भी 50 किलोमीटर पे। यहाँ आप देख सकते हैं ओडोमीटर 2230 पे और ये कुछ रीडिंग्स हैं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी माइलेज इसने निकाल के दिखाई है और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से ठीक ठाक ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कम है या ज़्यादा है। हालांकि MID ने हमें लास्ट शो किया था अराउंड 22 की, तो MID में ±1 और 2 की माइलेज आप मान सकते हैं। चलिए दोस्तों पेट्रोल माइलेज टेस्ट में बस इतना ही। अब चलते हैं अपने CNG माइलेज टेस्ट की तरफ।